बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ certain stock follow the Laplace distribution with parameter mu5 beta 2. Compute PDF, CDF, mean, variance, MGF, CGF. Probability x less than 6, probability x greater than 10, probability x lies between 6 and 10, conditional probability x greater than 7 given that x लेस देन 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम PDF और CDF जो है वो बनाएंगे अंडर पैरामीटर mu5 एंड बीटा 2 लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमारे पास ओरिजिनल PDF है लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर जो म्यू है ये हमारा लोकेशन पैरामीटर है, बीटा जो है ये हमारा स्केल पैरामीटर है। म्यू की वैल्यू हमें दी है 5 और बीटा की वैल्यू 2 है। तो ये म्यू और बीटा की कीमतें रखने से हमारे पास ये PDF जो है लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। इसी तरह जो CDF है फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास ये फार्मूला है CDF के लिए। अगर x की वैल्यू म्यू से छोटी है तो फिर जो CDF है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर x जो है वो म्यू से बड़ा है तो फिर उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर म्यू और बीटा की कीमतें रखने से हमारे पास ये CDF की फिटेड फॉर्म जो है ये आ जाएगी। इस CDF को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटीज़ डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें निकालना है मीन और वेरिएंस। तो जो मीन है फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन ये म्यू के इक्वल है और म्यू की वैल्यू यहाँ पर 5 है। वेरिएंस जो है ये 2 बीटा स्क्वायर के इक्वल है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसका स्क्वायर लें 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास वेरिएंस जो है लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का ये 8 आएगा। मीडियन और मॉड जो है ये सेम होगा, क्योंकि जो लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वजह से मीन मीडियन मॉड का जो आंसर है वो सेम होगा। अब हमने डिज़ाइन करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन वो जनरल फॉर्म में ये है। म्यू और बीटा की कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि x जो है ये लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद mu5 एंड बीटा 2। तो म्यू की जगह पर 5 और बीटा की जगह पर 2 रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी फॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरह जो CGF है कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पर म्यू और बीटा की कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है CGF की हमारे पास आ जाएगी। अब हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है कि x जो है वो लेस देन 6 है। पहली प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 6। तो ये हमने जो CDF बनाया है उसमें x की जगह पर हमने 6 जो है ये रखना है। तो x की जगह पर 6 रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी मैनुअल कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। और इसके अलावा जो लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कैलकुलेटर है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो अपना कैलकुलेटर है उसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लोकेशन पैरामीटर जो है ये रखा 5 और स्केल पैरामीटर की वैल्यू रखी है 2। तो जो x की वैल्यू है ये मैंने 6 रखी और इसको
प्रेस किया तो ये हमारे पास आंसर जो है ये आ गए। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हमारा आंसर जो है ये बनेगा 0.6967। तो ये आंसर जो है ये आप अगर मैनुअल कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर जो है ये आपको मिल जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 10 की, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 10। ये जो x लेस देन 10 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं CDF की सूरत में। अब जो CDF का फार्मूला है उसमें x की जगह पर हमने 10 रखना है। x की जगह पर 10 रखने से ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। मैनुअल तरीके से करके देख लें तब भी यही रिज़ल्ट आएगा, और कैलकुलेटर जो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना है उसको यूज़ करें तब भी यही रिज़ल्ट आएगा। आप नोटिस करें कि जो हमारे पास लोकेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू 5, स्केल पैरामीटर की वैल्यू 2 और x की जगह पर अब आपने रखना है 10। तो x की जगह पर जब आप 10 रखेंगे और इस बटन को प्रेस करें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 0.959। तो ये जो 0.959 है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है ये बन जाएगा। तो इसको आपने 1 में से फिर माइनस करना है, 1 में से माइनस करके ये रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि आप नोटिस करें कि ये वाला जो आंसर है ये x लेस देन 10 के लिए है। तो अगर आप x ग्रेटर देन 10 का डायरेक्ट आंसर लेना चाहते हैं तो फिर ये आंसर आप लिख लें। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x के लिए है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है x ग्रेटर देन 10 के लिए यूज़ होगी जो कि 0.041 है। 1 में से इसको निकाल के ले आएँ तब भी यही आंसर आता है और डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख लें तब भी यही आंसर आता है। इसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है कि x जो है वो लाइज बिटवीन 6 एंड 10, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपने निकालनी है इन फॉर्म ऑफ CDF। यानी पहले हम x लेस देन 10 तक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर x लेस देन 6 तक की प्रोबेबिलिटी जो है इसको कैलकुलेट करके हम माइनस कर देंगे। इसके लिए हम F10 और इसके लिए हम F6 यूज़ करेंगे। F10 की वैल्यू हमने निकाली है ये वाली और F6 की जो वैल्यू है वो हमने ये निकाली है, तो इन दोनों को माइनस कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है x ग्रेटर देन 7 गिवन दैट x लेस देन 9। अब ये अगर इवेंट A है और ये इवेंट B है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल फार्मूला ये हमने मालूम करना है। इन दोनों का जॉइंट पार्ट और नीचे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये जो इवेंट A है ये x ग्रेटर देन 7 को इंडिकेट कर रहा है, तो मैंने इवेंट B जो A जो है उसका एरो जो है वो इस फॉर्म में यानी राइट साइड की तरफ बनाया है, क्यों कि ये इंक्रीजिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। x लेस देन 9, अब ये डिक्रीजिंग ऑप्शन है तो इस वजह से इवेंट B को मैंने इस सूरत में इंडिकेट किया है कि इसका जो एरो है वो लेफ़्ट साइड की सूरत है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान जो कॉमन पार्ट है वो ये डॉटेड है, यानी 7 to 9 जो है ये कॉमन पार्ट है। तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये B की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है ये x लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी है, जिसको आप CDF की मदद से F9 लिख सकते हैं। अब CDF के अंदर x की जगह पर 9 रख के इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, या आप ये जो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का या लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो अपना कैलकुलेटर है उसको यूज़ कर लें। तो x की जगह पर आपने रखना है 9। जब x की जगह पर आप 9 रखेंगे तो इससे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9323, यानी x लेस देन 9 के लिए 0.9323 जो है ये आंसर हमारे पास आ रहा है। तो यही आंसर जो है आपको इसको मैनुअल सॉल्व करके भी आ जाएगा। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ये 7 to 9 जो है ये इनका कॉमन पार्ट है। तो अब पहले हम प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेट करेंगे x लेस देन 9 की, फिर उसमें से x लेस देन 7 हम माइनस कर देंगे। तो x लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी और x लेस देन 7 की, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ आपने जो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेटर है उससे निकाल लें। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो हमने निकाली हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर हमारे पास ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये है। इन दोनों को इस फार्मूले के अंदर रख के आप सॉल्व कर दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इन दोनों को डिवाइड करें, ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हमने दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स जो है ये लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पीडीएफ दिस वन, तो यहाँ पर के की कीमत जो है ये आपने निकालनी है पहले, उसके बाद आपने सीडीएफ निकालना है, फिर मीन वेरिएंस निकालना है और ये दो प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। ये जो के है इसको निकालने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो कि किसी भी पीडीएफ के प्रॉपर होने के लिए लाजमी है। कोई भी पीडीएफ जो है उस सूरत में प्रॉपर होगा जब वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा, यानी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के दरमियान होंगी और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होगा। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमने चेकआउट करना है कि -∞ टू इन्फिनिटी f(x) dx जो है ये 1 है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ टू 0 f(x) dx प्लस 0 टू इन्फिनिटी f(x) dx। उसकी रीज़न ये है कि ये जो लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से जितना एरिया -∞ टू 0 है उतना ही एरिया 0 टू इन्फिनिटी है, यानी -∞ से 0 तक भी 0.5 है और 0 से इन्फिनिटी तक भी 0.5 है। अब आप इसमें से एक टुकड़ा जो है वो आप सॉल्व कर लें, तो 0 टू इन्फिनिटी को आप सॉल्व करें, 0 टू इन्फिनिटी f(x) dx इट विल बी इक्वल टू 0.5। अब f(x) की जगह पर आपने ये जो pdf है ये रखना है, तो इसको सॉल्व करके फिर हम k की कीमत निकालेंगे। तो आप नोटिस करें कि ये f(x) की जगह पर जब हमने ये फंक्शन रख दिया तो k मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया और e की पावर माइनस लैम्डा x को इंटीग्रेट किया, e की पावर माइनस लैम्डा x पर इसका डेरिवेटिव जो है उस पर डिवाइड कर लिया, x की जगह पर इन्फिनिटी रखा, फिर x की जगह पर रखा 0, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये 0 होगा, यहाँ से आंसर आएगा -1। अब ये वाला माइनस इसको करेगा प्लस, तो ये आ जाएगा k ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 0.5। अब ये k ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 से हम k की कीमत निकालेंगे कि k जो है ये 0.5 लैम्डा के इक्वल। अब ये 0.5 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1/2 में, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 लैम्डा। अब ये जो k की कीमत हमने निकाली है ये यहाँ पर रखने से ये pdf जो है ये हमारे पास आ जाएगा, यानी जो लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है उसमें k की कीमत λ/2 रखने से ये फिटेड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने निकालना है CDF। तो CDF से मुराद एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास है CDF का जनरल फार्मूला। अब इसमें 2 केसेस हमारे पास बनेंगी। एक केस है कि जहाँ x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर ये जो pdf हमने बनाया है लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस की। तो ये जो मॉड के अंदर x है, जब इसे आप अकॉर्डिंग टू दिस वन लिखेंगे तो ये आएगा -x। अब वो बाहर से माइनस लैम्डा और -x मल्टीप्लाई होंगे तो ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। सिमिलर पैटर्न, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी x जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर इस मॉड के अंदर x की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, तो बाहर से माइनस लैम्डा उसको अटैच होगा, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ये pdf जो है ये हम यूज़ करेंगे x से ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हमने निकालना है CDF। तो CDF की जो केस 1 की फॉर्म है
वहाँ पर -∞ टू x और fx की जगह पर हमने ये वाला PDF जो है ये यूज़ कर लिया। ये λ/2 बाहर और इसका इंटीग्रल लिया e⁻λx पर इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड किया। x की जगह पर x रखा, फिर x की जगह पर -∞ रखा। जब हम -∞ रखेंगे तो आंसर आपका आएगा 0। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेगी। ये CDF की फॉर्म आ गई कि x अगर <0 है। अब हम CDF डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो >0 है। तो >0 के लिए हम लोग जो PDF यूज़ करेंगे टू ड्राइव CDF वो ये वाला है। इस फार्मूले के अंदर fx की जगह पर हमने ये PDF जो है ये रख दिया। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये λ/2 मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, इसका इंटीग्रल लिया, x की जगह पर x और फिर 0 रखा। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये 1 हुआ, ये जो -1/2 है इसको आपने अंदर अटैच करना है। तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लें तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी। ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो इसे प्लस कर देगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा। इसको अंदर ज़रब दें तो फिर यही शेप जो है ये आपको नज़र आ रही है। अब ये CDF की जो फॉर्म आई है ये आई है जहाँ पर x की वैल्यू >0 है। अब इन दोनों CDF के पार्ट्स को अगर हम कलेक्टिवली लिख लें, अगर इन दोनों को कलेक्टिवली लिखें, ये वाला हिस्सा जो कि x <0 के लिए है और ये वाला हिस्सा जो कि x >0 के लिए, इन दोनों को कलेक्टिवली लिखें तो ये हमारे पास कंप्लीट जो CDF है फॉर लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाएगा। अब हमने निकालना है मीन और वेरिएंस। तो मीन के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे बाय डेफिनेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वही है। fx की जगह पर हमने ये PDF जो है ये रख दिया। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक x की वैल्यू >0 और एक x की वैल्यू <0, क्योंकि इस मॉड के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम x की वैल्यू को <0 लेते हैं तो फिर -∞ टू 0 हम जाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर x का आंसर जो है वो आएगा -x। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये λ/2 बाहर आ गया। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू जो है वो लेते हैं 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव फॉर्म में, तो फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास है x ∞ टू ∞। की सूरत में इस मॉड के अंदर जो हम x ले रहे हैं वो प्लस का होगा। यहाँ पर मैंने माइनस का लिया क्योंकि -∞ टू 0 था। यहाँ पर x की वैल्यू प्लस की ली क्योंकि 0 टू ∞ है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें, ये λ/2 बाहर शिफ्ट कर लें। अब इनको आपने सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मैंने साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन हमने u को लिया, v का इंटीग्रल, फिर बड़ा इंटीग्रल ऑफ v एंड डेरिवेटिव ऑफ u। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो u है वो x है और जो v है वो e⁻⁻x है। अब इनकी कीमतें जो है ये हमने यहाँ पर रखी और इसको सॉल्व करते हुए ये आपका u है, ये आपका v है। तो इनकी कीमतें यहाँ पर रखने से जो हमारे पास एंड फॉर्म आ रही है वो ये खुलेगी पहली, और फिर इसका फिर से इंटीग्रल लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इसका जो बाय पार्ट्स इंटीग्रल है अकॉर्डिंग टू दिस वन, फर्स्ट केस ये बनेगा, फिर इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ x की जगह पर आपने रखा पहले 0, तो ये फॉर्म बन गई। यहाँ पर 0 हुआ, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर 0 होने से ये आ गया। जब हम -∞ रखेंगे तो ये दोनों फॉर्म 0 में कन्वर्ट होंगी। सिमिलर पैटर्न जब यहाँ पर आपने इन्फिनिटी रखा फॉर x तो ये 0 में चला गया। जब आपने ये वाला 0 रखा तो बीच में आएगा प्लस, क्योंकि नीचे वाली लिमिट शिफ्ट करते हुए माइनस से ज़रब देते हैं, तो वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस होगा, +0। फिर वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस में आ गया 1/λ²। अब इनको आपने मज़ीद सॉल्व करना है। तो इनको जब आप मज़ीद
सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी, क्योंकि ये λ/2 जो है दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये इससे कटेगा तो आंसर आपका आ गया 0। अब हमने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस को ड्राइव करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब तक ये कीमत नहीं निकलेगी तब तक आप वेरिएंस नहीं निकाल सकते। तो इसको निकालने के लिए हम ये फार्मूला फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं। एफ एक्स की जगह पर हमने ये PDF रख दिया है एज इट इज़ -∞ to 0 की सूरत में और 0 to ∞ की सूरत में। जो मॉड की वैल्यू थी उसको हमने 0 to ∞ और -∞ to 0 सॉल्व किया हुआ। अब ये I1 और I2 इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम I1 का सोल्यूशन कहेंगे, इसको हम अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको I2 का सोल्यूशन कहेंगे, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब इसके सोल्यूशन पे और इसके सोल्यूशन पे फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का यही फार्मूला जो है ये हम अप्लाई करेंगे। तो इसको यूज़ करते हुए जब हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इसका इंटीग्रल लिया, ये λ/2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल लिया, फिर इसका इंटीग्रल और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब यहाँ से 2/λ बाहर, इसके ऊपर फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई की। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इसका इंटीग्रल और इस एक्स का डेरिवेटिव 1। अब इसके ऊपर फिर इंटीग्रेशन जो है वो आपने अप्लाई की, तो ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। इसको अंदर ज़रब दे दें, ये एंड रिजल्ट निकला। अब इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई की, एक्स की जगह पर पहले 0 रखना है, फिर आपने रखना है -∞। तो यहाँ पर 0 रखें, ये 0, यहाँ पर 0 रखें, तो इससे आपके पास ये आंसर आ रहा है। जब ये -∞ रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास जो I1 है इसका एंड सोल्यूशन जो बन रहा है, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से एक लैम्डा कैंसिल होगा, तो 1/λ², ये I1 का सोल्यूशन है। सिमिलर पैटर्न आपने I2 का सोल्यूशन जो है वो निकालना है। अब इस हिस्से को भी आपने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन वैसे लिया, इसका इंटीग्रल, ये वाली टर्म जो है ये बाहर आ गई, इसका इंटीग्रल लिया, फिर माइनस ये जो इंटीग्रल है और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ से आपने 2/λ जो है ये बाहर निकाला, ये वाला माइनस और ये मिलके प्लस हो गए। अब जो बाकी बचा उसके ऊपर फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया, तो ये एंड रिजल्ट जो है ये हमारे पास आ गया। अब x की जगह पर इन्फिनिटी रखा तो सारा कुछ 0, जब आपने ये 0 रखा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ से जो एंड रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो 2/λ³ है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप नीचे से लिमिट रखेंगे, यानी ये 0 वाली, तो साथ माइनस से ज़रब देंगे, तो ये प्लस होगा, ये वाला भी प्लस होगा, और ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, फिर बाद में जो 0 पुट करने से माइनस होगा वो उसे फिर प्लस कर देगा, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा 2/λ³। अब ये जो 2/λ³ है, तो बाहर भी आपके पास एक λ/2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल, लैम्डा की एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो 1/λ²। अब ये I1 और I2 जो आपने निकाला है, इन दोनों को आप P में रखें। P जो है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जहाँ से हम इसको लेके चल रहे थे, यानी इस हिस्से का नाम हमने I1 लिया था, इस हिस्से का नाम हमने I2 लिया था। तो अब इनकी कीमतें रखने से हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये बन जाएगा 2λ²। तो वेरिएंस ऑफ x जो है वो बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। इसकी कीमत हमने निकाली 2/λ² और इसकी कीमत 0 निकली हुई है। इनको सॉल्व करें, ये आपके पास आ गया वेरिएंस। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जो x है वो लेस देन है -1/2। अब ये -1/2 से x छोटा है, तो इसका मतलब है -∞ टू हम -1/2 जाएंगे। तो जो मॉड के अंदर वैल्यू आ रही थी PDF की, वो हम नेगेटिव लेंगे, यानी मॉड x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। उसकी वजह ये कि ये लोअर साइड पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं -∞ टू दिस वन, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये लेफ्ट साइड की है, इस वजह से मॉड के अंदर माइनस हम लिखेंगे x के लिए।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे, लैम्डा ओवर 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल लिया, ये ई की पावर लैम्डा एक्स का इंटीग्रल ये आ गया। यहाँ पर एक्स की जगह पर आपने पहले रखा -1/2, फिर रखा इन्फिनिटी, तो ये रिज़ल्ट जो है ये आपके पास आ जाएगी। ये वाला लैम्डा इससे काट दें तो ये फॉर्म जो है ये नज़र आएगी। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 1/2। अब ग्रेटर देन 1/2 के लिए हम राइट साइड यूज़ कर रहे हैं, यानी 0 से बड़ी वैल्यू है तो 1/2 से इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मॉड x था उसमें फिर अब हम प्लस की वैल्यू ले रहे हैं। इससे पिछले पार्ट के अंदर x लेस देन था -1/2, तो यहाँ हमने माइनस लिखा था, अब यहाँ पर हम प्लस लिख रहे हैं। तो इसको अब आप इंटीग्रेट करें, ये λ/2 बाहर शिफ्ट हो गया, e की पावर माइनस लैम्डा x, तो इसका इंटीग्रल जो है ये आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह इन्फिनिटी रखा, फिर आपने 1/2 रखा, तो ये फॉर्म जो है ये बनेगी। इसको इससे ज़रब दे दें, ये अंडर रिजल्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने एक और क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है। यहाँ पर लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है पहले हम वो लिखेंगे, फिर CDF लिखेंगे, फिर कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये मालूम करेंगे। आप नोटिस करें कि जो x है वो लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद लोकेशन पैरामीटर 8 और स्केल पैरामीटर 3, यानी ये म्यू है और ये आपका लैम्डा है, बीटा है। बीटा कह लें या लैम्डा कह लें, एक ही बात है। अब ये x जो है लैप्लेस को फॉलो करता है और इसकी जनरल फॉर्म जो है ये है। इसका मतलब कि म्यू की वैल्यू 8 है और बीटा की वैल्यू 3 है। ये म्यू और बीटा जो है इसको हम PDF और CDF डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। जो लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल PDF है वो ये वाला है। म्यू और बीटा की ये कीमतें यहाँ पर रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। इसी तरह हमने CDF निकालना है, तो CDF जो जनरल फॉर्म है लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन की, वो CDF जो है वो ये वाला है। अगर x म्यू से छोटा है तो ये पार्ट, और अगर x म्यू से बड़ा है तो ये पार्ट। अब म्यू और बीटा की जगह पर हमने 8 और 3 रखा, म्यू की जगह पर 8 और बीटा की जगह पर 3 रखने से इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने मीन और वेरिएंस निकालना है, तो लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से मीन मीडियन मोड सारा कुछ बराबर होता है, तो ये सारे आंसर जो हैं 8 के इक्वल। और जो वेरिएंस है वो 2 बीटा स्क्वायर के इक्वल है, तो बीटा की कीमत हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 ये 18 आ रहा है। अब हमने प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है कि x जो है वो ग्रेटर देन 10 है। x ग्रेटर देन 10 को हम 1 माइनस x लेस देन 10 की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो इसको CDF के फार्मूले में हम x की जगह पर 10 रख के सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और जो लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का अपना सॉफ्टवेयर का कैलकुलेटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने ये नोटिस करना है कि जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं वो किस हिस्से में है, क्योंकि जो fx है इसके 2 हिस्से हैं। एक है जहाँ पर x की वैल्यू 8 से छोटी है और एक है जहाँ पर x की वैल्यू 8 से बड़ी है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप f10 की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, f10 की वैल्यू, तो ये हिस्सा जो है ये यहाँ पर आ रहा है। तो आपने ये वाला CDF का पार्ट जो है ये यूज़ करना है, x की जगह पर 10 रखना है, फिर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कैलकुलेटर है उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। म्यू की वैल्यू 8 है और बीटा की वैल्यू है 3। ये मैंने म्यू की जगह पर पहले 8 रखा, बीटा की जगह पर मैंने रख दिया 3 और x की जगह पर मैंने रखा 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेटर का बटन प्रेस कर दें, ये आपके पास आंसर आ गए। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं x ग्रेटर देन 10 की, तो ये रिज़ल्ट होगा, और अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं x लेस देन 10 की, तो फिर ये रिज़ल्ट है। हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं ओवरऑल x ग्रेटर देन 10 की, तो x ग्रेटर देन 10 के लिए ये एंड रिज़ल्ट है, यानी हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है फॉर x ग्रेटर देन
F10 के लिए वो ये होगा। तो अगर हम F10 की बात करें तो फिर ये रिज़ल्ट है। आप नोटिस करें कि F10 का रिज़ल्ट जो है ये आया, तो 1 में से इसे निकालें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी जो है मालूम करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, कंडीशनल नहीं, ये एक और है, x लेस देन 15। अब x लेस देन 15 के लिए आपने x की जगह पर पहले जहाँ 10 लिखा है वहाँ पर अब आपने रखना है 15। तो x की जगह पर 15 रखें और इसे सॉल्व कर लें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एंड रिज़ल्ट बनता है ये आ रहा है 0.9515। तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा 0.9515। अब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है x लेस देन 12 की, गिवन दैट x ग्रेटर देन 7। अब ये आपका इवेंट A है, ये इवेंट B है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। x लेस देन 12, x लेस देन 12 मीन कि x जो है वो 12 से छोटा है। अब ये 12 से छोटा है तो ये मैंने लेफ़्ट साइड की तरफ एरो डिज़ाइन किया है, ये इवेंट A है। इवेंट B में x जो है वो 7 से बड़ा है, तो इस वजह से मैंने जो एरो है वो राइट साइड की तरफ किया है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो 7 से बड़ा। अब ये 7 और 12 जो है ये हमारा कॉमन पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B को शो कर रहा है। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x ग्रेटर देन 7 की। ये जो डिवीजन है जो कंडीशन में है इसको हम पहले निकालेंगे। इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 7 भी लिख सकते हैं। तो इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना एज इट इज़। जो CDF है लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें x की जगह पर 7 रख के उसे कैलकुलेट कर लें। ये रिजल्ट आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B जो है 7 to 12, यानी पहले हम प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेट करेंगे x लेस देन 12 तक और फिर उसमें से x लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी जो है ये हम माइनस कर देंगे। तो हमने पहले प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी है F12 की, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है F7 की। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा एंड रिजल्ट बना। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B का आंसर है। इन दोनों को डिवाइड कर लें। इस फार्मूले के अंदर कीमतें रखने से हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है ये आ जाएगा। तो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी थी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।